नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया STFI का त्रैवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। STFI की नवगठित कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष CN भारती, महासचिव रवि छावा, कोषाध्यक्ष TK एसाफी चुने गए। राजस्थान शिक्षक संघ के महावीर सिहा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। बालोतरा बाड़मेर से बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। बालोतरा जिला मंत्री दिलीप बिरड़ा ने बताया, STFI के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के 33 प्रतिनिधियों ने प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहा के नेतृत्व में भाग लिया, जिसमें प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार, हेमंत खराड़ी, सुनीता सिहाग, प्रांतीय कोषाध्यक्ष राधेश्याम यादव, प्रदेश मंत्री संजय पुरोहित, अंजू दुल्लड़, संतोष चौधरी, रणवीर कौर, रेणुबाला, अर्जुन लोमरोड, सुनील यादव, नागरमल, फारूक अली, राजेंद्र टाक, मनोहर सिहाग, भगवानाराम जाखड़ और दिलीप बिरड़ा एवं नरेंद्र झाझड़िया सहित 33 शिक्षक भाग ले रहे हैं। प्रथम दिवस को शुभारंभ हुआ। 2 दिन विभिन्न राज्यों के शिक्षक नेताओं ने नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षा के सार्वजनिकरण व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अन्य मुद्दों पर महासचिव की रिपोर्ट पर अपने विचार रखे। राजस्थान की ओर से प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक लोदवाल एवं प्रदेश मंत्री अंजू दुल्लड़ ने राजस्थान की रिपोर्ट पेश की। पूर्व सांसद मलिनी भट्टाचार्य ने महिला सशक्तिकरण व उस पर व्याख्यान दिया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव CN भारती ने कहा, सरकार से शिक्षा रोजगार मांगने पर लठ पड़ते हैं और कावड़ लाने वालों पर फूल बरसते हैं। सरकार आम आवाम गरीब के बच्चों को शिक्षा व रोजगार पर बात न करके मूत्र गोबर के नाम पर पाखंड कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन को सिल्वर जुबली के रूप में मनाया जा रहा है। आज 10 अगस्त को अधिवेशन के समापन के पूर्व अगले 3 वर्ष के लिए नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष CN भारती, महासचिव रवि छावा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महावीर सिहा व कोषाध्यक्ष TK एसाफी चुने गए। राजस्थान के केंद्रीय कमेटी में राजस्थान शिक्षक संघ के महावीर सिहा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उपेंद्र शर्मा, सुनीता सिहा को सदस्य और जनरल परिषद में हेमंत कुमार खराड़ी, अंजू दुल्लड़, संजय पुरोहित सदस्य चुने गए। यह राष्ट्रीय सम्मेलन STFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के C हरिकृष्ण व राष्ट्रीय महासचिव CN भारती के निर्देशन में उक्त अधिवेशन महाजति सदन कोलकाता में हो रहा है, जहां देश के शिक्षकों के सबसे बड़े संगठन STFI के इस अधिवेशन में पूरे देश से विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले। राजस्थान के पैमाने पर जिस प्रकार से राजस्थान शिक्षक शेखावत के बैनर तले राजस्थान की टीचिंग कम्युनिटी ने जिस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए हैं और जिस थीम के साथ में जिस प्रोग्रेसिव नारे को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार के प्रोग्राम राजस्थान शिक्षक शेखावत के बैनर तले राजस्थान की शिक्षक कम्युनिटी ने हाल ही में इस 3 साल के पीरियड में जो आयोजित किए हैं, राजस्थान में एक नया इतिहास लिखने में वो कामयाब हुए हैं। 2023 में गैर शैक्षणिक कार्यों की मुक्ति के सवाल पर जो कई तरह के काम पढ़ाई के अलावा राजस्थान के शिक्षकों को राजस्थान की सरकार ने सौंप रखे हैं, उसमें हमें पढ़ाने दो का नारा शिक्षक कम्युनिटी के द्वारा दिया गया और एक इस प्रकार का अनूठा कार्यक्रम दिया गया, जिसमें सबसे पहले राजस्थान के शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय बीकानेर का घेराव किया और 8 दिन तक वहां महापड़ाव का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम राजस्थान की शिक्षक कम्युनिटी ने दिया, जिसकी पूरे प्रदेश में शानदार एक मैसेज दिया, शानदार सराहना हुई। और उसी क्रम में राजस्थान के शिक्षकों ने ये तय किया कि हम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारे पुरखों की विरासत को बचाने के लिए इस सार्वजनिक शिक्षा की थीम को और मजबूत बनाने के लिए राजस्थान में पूरी तरह से गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। और उसका परिणाम ये आया कि राजस्थान के 12 शिक्षकों ने निलंबन के रूप में अपनी कुर्बानी दी। लेकिन ये हमें फक्र है कि राजस्थान की टीचिंग कम्युनिटी के स्ट्रगल के सामने राजस्थान की सरकार, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी झुकी और 2 से 3 दिन में हमने उन 12 साथियों के निलंबन को बहाल करवाया। ये राजस्थान की शिक्षक कम्युनिटी के इतिहास में एक बड़ा अचीवमेंट था। और उसके साथ में हमारे चूरू जिले के शिक्षकों ने एक ऐलान कर दिया था कि BLO का कार्य राजस्थान का शिक्षक नहीं करेगा, चूरू का शिक्षक नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और उसका रिजल्ट क्या आया कि 1500 में से 1200 शिक्षकों को BLO से मुक्त कराने में वो सफल हुए। गंगानगर और सीकर के शिक्षकों के स्ट्रगल भी निश्चित रूप से सराहनीय रहा। और उसके बाद में इस साल राजस्थान के शिक्षकों ने राजस्थान शिक्षक शेखावत के बैनर तले एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम चलाया जो राजस्थान के निर्माण के बाद में कर्मचारी मूवमेंट के इतिहास में एक अनूठा इतिहास लिखा गया है। 7 दिन
राजस्थान शिक्षण शेखावत के बैनर तले 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में राजस्थान की सड़कों पे 3 तरह से जत्थे बनाकर सैकड़ों शिक्षकों ने पैदल रवानगी की और 7 दिन तक राजस्थान की सड़कों पे सैकड़ों शिक्षक पैदल जत्थे के रूप में चलते हुए, नारे लगाते हुए, मेरी बहनों की अगुवाई में नाचते गाते हुए राजधानी का घेराव किया। और 7वें दिन राजस्थान के राजधानी के हट पे जो लोग ये कहते थे कि आपको शहर में घुसने नहीं देंगे, राजधानी में घुसने नहीं देंगे, पिछले 20 साल में यदि किसी को सबसे बड़ी रैली की परमिशन मिली है, 8 किलोमीटर लंबी की परमिशन मिली, वो राजस्थान शिक्षण शेखावत को रैली की परमिशन मिली और उन्होंने शानदार आयोजन किए। और उस आयोजन के बाद में जो हमारा मांग पत्र था, जिसमें समुदाय का मांग पत्र था कि स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाए, 1.5 लाख पदों को भरा जाए, साथियों उसका रिजल्ट ये आया कि जो 5000 स्कूलों की सूची बना रखी थी राजस्थान की सरकार ने मर्ज करने में, उस सूची को एक बार किनारे कर दिया और अब 50-50, 20-20, 30-30 की सूचियां टुकड़ों में निकालने के लिए मजबूर हो रही हैं। राजस्थान की टीचिंग कम्युनिटी का वो स्ट्रगल था जहां यूपी में 0 से 50 तक के नामांकन वाली स्कूलें बंद की जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में 1 से 10 तक के नामांकन वाली स्कूलों को मर्ज करने के लिए सूचियां ही तैयार करवाई जा रही हैं, उनको एक बार स्थगित करना पड़ा। इसके साथ ही 1.5 लाख पदों के भरने की जो बात थी, उसमें भी निश्चित रूप से सरकार बाध्य हुई है और अभी सरकारी नौकरियों में हमारे पदों को भरने में स्थायी भर्तियों निकालने के लिए मजबूर हुई है। वरना राजस्थान की सरकार ने तय कर लिया है कि जो 2022 में संविदा के जो नियम बने थे और एक 10,000 की भर्ती निकाल भी दी गई थी और उसको पूरी भी कर दी गई थी, भविष्य की भर्तियां संविदा पे होंगी, ये तय कर लिया था। लेकिन राजस्थान में अब भर्तियां भी निकलनी शुरू हुई हैं, लेकिन नामांकन जो हमारा 99 लाख तक पहुंच गया था, वो नामांकन इनकी पॉलिसी के आधार पे ये निश्चित रूप से इसको नीचे ला रहे हैं और 70 लाख पे हमारा नामांकन आ गया है। भविष्य के खतरों के लिए मैं SDFI की लीडरशिप से निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्टडी कैंप आपने आयोजित करने की थीम बनाई है, निश्चित रूप से थीम कारगर सिद्ध होगी और आने वाले टाइम में हम स्ट्रगल और थीम के साथ में जिस प्रकार से हमारे तमिलनाडु के साथ ही, हमारे आंध्र के साथ ही, हमारे तेलंगाना के साथ ही, हमारे बंगाल के साथ ही, हमारे केरल के साथियों से आज हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कल समझ और टीम वर्क सीखने को मिला है। निश्चित रूप से उत्तरी भारत के हम राम भक्त भी इसमें पूरी तरह से नई भूमिका निभाएंगे और इस अंधभक्ति को दूर करते हुए इस सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी पुरखों की विरासत को बचाने में एक निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। SDFI जिंदाबाद। टीचिंग कम्युनिटी।